हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय माता दी। कैसे आप सभी? तो आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत करते हूँ। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 10 और आप लोग देख सकते हैं मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। सो गाइस, आज मुझे सुबह 8 बजे ही जाना था, कहीं पड़ोस वाली आंटी के घर जाना था। उनके यहाँ संकटा माता का वो था, उद्यापन था। तो उसमें न चाय पीते हैं न पानी पीते हैं। तो मैं सुबह से ऐसे ही हूँ, अभी वेट कर रही हूँ। फिर मैं आंटी के घर गई तो उन्होंने बोला थोड़ा और रुक जाओ, उनके घर कोई गेस्ट आ रहे थे। तो इस चक्कर में मेरा कोट भी आज छूट गया। और माता भगवान का नाम लगा देते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ। और आप सबको पता ही है, मुझे चाय नहीं मिलती है तो मेरी क्या हालत होती है। अभी मेरे सिर में दर्द शुरू हो चुका है और प्यास भी लग रही है, पर मैं थोड़ा सा और वेट करती हूँ क्योंकि अब टाइम ओवर हो रहा है। देखते हैं, अगर आंटी के यहाँ से आ जाते हैं बुलाने के लिए तो मैं जाऊँगी। वैसे उनके घर कोई गेस्ट आने वाले थे, पता नहीं आए कि क्या हुआ। ये वाला आंटी का घर है, आप लोग देख लीजिए। इनके घर वो जो पर्दा लगा हुआ है ना, उसके बगल वाला घर है। दोनों भाई हैं, उन्हीं के घर हमको जाना है गाइस। लेकिन अभी तक उनके घर से कोई न्यूज़ नहीं आया कि कब होगा। और उन्होंने मुझे बोला था कि आप चाय भी मत पीना, पानी भी मत पीना। और मैं वेट कर रही हूँ। और सब लोग बोल रहा था, वकील साहब भी बोल रहे थे, रेखा भाभी कि आप लोग चाय पी लो। लेकिन उन्होंने बोल दिया, भगवान का नाम लगा दिया था, तो इसलिए मैं अभी ऐसे वेट कर रही हूँ। देखिए कब तक वो लोग बुलाते हैं, वेट करते हैं। आप लोग चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या होता है, मैं जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ। अभी तो मैंने चाय पानी कुछ भी नहीं पिया। देखिए, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए जानने के लिए। फाइनली गाइस, इंतजार खत्म हुआ। आंटी के घर से बुलावा आ गया और 11 बजने वाला है। मैंने सोच लिया था 11 बजे के बाद होगा तो नहीं जाऊंगी। तो अब मैं चलती हूँ आंटी के घर। चलिए गाइस, देखिए आप लोग को दिखाया था ना, ये आंटी का घर है। तो गाइस देखिए, आ गए आंटी के घर। पूजा हो रही है, अभी कथा करेंगे तो अभी कथा शुरू होगी। कथा में भी टाइम है गाइस, वेट करते हैं। क्या मतलब प्रसाद में क्या है? प्रसाद में पेठा है। हाँ, दूध और पेठा है। मैं 1 गिलास, मतलब आप 1 गिलास से कम ही पीती हूँ। तो आंटी के यहाँ संकटा माता का विसर्जन है, क्या है, उद्यापन। उद्यापन है, व्रत का उद्यापन है। तो अभी प्रसाद में इनके यहाँ पेठा और दूध है। कुछ भी रखते हैं ना आंटी, मीठा में, मीठा में कुछ भी रखते हैं। संकटा माता के व्रत के उद्यापन के बारे में कुछ बताएंगे आंटी? ये तो मेरे को नहीं पता, ये कोई पता। यूट्यूब फैमिली को बताएंगे कुछ? ये रंग लगा किसने किया था व्रत? पता है, इसको पूछो। किसने किया था व्रत? पता ना। संकटिया मैया करी जाती है, जैसे कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसके लिए बोला जाता है कि पूरा काम हमारे ऊपर संकट आ रहा है, हमारा संकट हम लोग पूरी कर देते हैं। तो सुहागिले खिलाई जाती है बैठ के। कितने दिन व्रत किया था आपने? व्रत व्रत नहीं करा जाता, बोला जाता है खाली। बोला जाता है, जैसे यहाँ चावल रखे जाएंगे वो उठा लिए जाते हैं हाँ। कि माता रानी हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, कर देंगे। तो उसके बाद हम सुहागिले खिलाएंगे। जिसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी वैसे ही उद्यापन करेगा। काम पूरा हो जाता है। तो गाय जी, कोई भी कर सकता है, जिसकी भी विश पूरी हो जाएगी वो ऐसे ही अपने मन्नत को रखेगा। संकटा माता का ये विधान है, यहाँ मुझे भाभीियों के द्वारा पता चला है, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं। तो आप लोग भी पूजा को देखते रहिए क्या हो रहा है। अब भाभी खाली रहती है, बनाती रहती है। खाली काम मौसी, काम ही इतना हो जाता है भाभी पे। तो अरविंद मौसी के राधे राधे। राधे राधे आंटी। ये आंटी इनके घर है उद्यापन। पूरा डाल दिए, उनको काम ऐसे ही रहा है। हम गए थे, हमने सो गाइस, यहाँ पे देखिए, ये 8 रूप में संकटा माता को महावर से भाभी ने बना दिया था पाटे पर। अब इनकी संकटा माता के देखिए गाइस, यहाँ प्रसाद लगाया जा रहा है। 7 कटोरी में लगाना है।
8 में लगाना है। आप बताओ नियम। कोई यूट्यूब देख के भी तो फॉलो करेगा। ये बिना बोले खाए जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये बोला नहीं जाता है। प्रसाद खाने में भी गाइस नियम को फॉलो करना होता है, बिना बोले ही प्रसाद को खाना होता है। और जब हम लोग खाएंगे तो आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। यहाँ देखो प्रसाद लग रहा है। सो गाइस किसी भी के भी अगर कोई संकट या परेशानी है तो वो अपनी विश मांग सकता है। और यहाँ पे जो पाटे पे अक्षत रखा जाता है उसे आप उठा के रख लेंगे। गाइस यहाँ देखिए सुहागिनों को महावर भी लगाए जाते हैं। यहाँ आंटी लोग लगाना शुरू करेंगे। आपको तो महावर बहुत पसंद है ना? आपको महावर बहुत पसंद है ना? इन आंटी को महावर बहुत पसंद है। आपने मेरे घर बोला था वैभव लक्ष्मी का, जब मैंने व्रत किया था तो आपने बोला था ना आपको महावर पसंद है। हाँ, ये आंटी को महावर बहुत पसंद है। जब हमारे घर वैभव लक्ष्मी का व्रत हुआ था तो उन्होंने बोला था। हाँ, इनके पैर आप दिखाना, पैर दिखाना। देखो गाइस इनके पैर पहले से ही लाल है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको महावर बहुत पसंद होता है, तो वैसे ही आंटी हैं। और यहाँ देखिए लग रहा है प्रसाद। पहले अपना नाम बताओ आप। नेहा। यूट्यूब में तेज बोलना होता है, तेज बोलो, आपकी आवाज़ आएगी नहीं। आपने माइक भी नहीं लगाया है। गाइस इनका नाम नेहा है, नेहा। बना दो। गाइस देखो ये मैं लगा रही है महावर। मैंने खुद से रंग लगाए है। बोलिए फ्लोर ले लो तो लिया कि मेरी जहांगीर पूरी से जहांगीर अरे को भी ले लो बुलाए चावल जल्दी करे। एक सास बहू होते हैं, तो सास ना गणेश जी की बहुत पूजा करते बहुत ज़्यादा, और बहू तो ऐसी होती है बेचारी, वो तो अपनी घर गृहस्थी में जैसी बन जाए वैसी है। सास रोज गणेश जी वो कर नहला धुला के साफ सफाई थे, खूब भोग लगाती सब कुछ। तो सास कहते हैं कि बहू मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, तुम मेरे गणेश जी को ध्यान रखियो। कहते हैं तो मम्मी जैसी होगी वैसी कर दे, तुम आए कैसी तुम पे उतना है कि ठीक है तो पे हुए तैसी कर लियो। सास चली जाते हैं, तो सास बहू तो बोल के जाते हैं, बहू कहते रोटी बनाती तो कहते हैं आ जा गणेश जी रोटी खा ले, बन गई नहीं बच्चा रोटी कर देंगे, पानी भर के और बिस्तर लगा देती तो सुर में आ जाते हैं। तो सास लौट के आते तो सास पूछते बहू से कि तूने मेरी गणेश जी की पूजा अच्छी तरह करी? कि हाँ मम्मी मैं तो पानी भर के रख देती, सो गणेश जी आके नहा जाते। कि गणेश जी आ जाते कि हाँ रोटी बनाती तो कह देती तो फिर रोटी खा लेते, आके बिस्तर लगा देती तो सो जाते। कि तो गणेश जी कैसे दिखाई दे रहे? मैं कब से पूजा पाठ सब चीज़ कर रही हूँ और मुझे कब नहीं दिखाई दे। कि तुम्हें ना विश्वास है तो देख ली हो। तो दूसरे दिन वो सास दुबक जाते हैं, दुबक के देखते हैं, बहू पानी भर के रखते हैं, गणेश जी नहाओ तो नहा जाए, बच्चा बिगाड़ जाए पानी। सोई गणेश जी आके नहा जाते हैं। सोई आके वो सास गणेश जी के पैर पकड़ लेते हैं कि प्रभु मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई जो मैं तुम्हारी इतनी तपस्या कर रही हूँ जब से, तो तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए। कि तू तो नहीं ढोंग की घंटरियाँ बजाती है, तो घर गृहस्थी में रह के कर रही है तो जाके पूजा सच्ची है। गणेश जी महाराज जैसी बहू को दर्शन दिए वैसे सबको दे। तो जेठानी बहुत पूजा पाठ में सब चीज़ में, दौरानी वैसी होती है बेचारी, बाकी गरीब बहुत गरीब होती है। जेठानी पैसे वाली होती है, बड़ा घमंड होते हैं जेठानी अपने पैसे। तो दौरानी कुछ समझती ना, दौरानी जाके ना एक दिन संकटिया मैया के मंदिर पे बैठ जाते, जाके खूब रोते हैं वहाँ पे कि माता रानी मैंने ऐसी कौन सी गलती करी कि तूने मेरे भाग्य में इतने दुख लिख दिए हैं कि रोटी के लिए भी मैं परेशान हूँ हर चीज़ के लिए। और जेठानी मेरी वो समझती नहीं है मेरे को किसी चीज़ में। तो संकटिया मैया ही बुढ़िया का रूप रख के आ जाते हैं कि बेटी मैं तेरे घर चलूँगी, मेरे को भोजन करा दियो। कि मेरे पास तो खुद ही खाने के लिए नहीं मैया रानी, तुम्हें क्या खिलाऊंगी?
कि तू अपने घर ले चल, जो खिलाएं वो खिला दियो। तो दौरानी बाकी लेके आ जाते घर पे। और घर पे आते हैं तो जो होते बना के अपने चावल वावल जो पड़े होते बना के संकटिया मैया खवाते। संकटिया मैया खूब धन धानते सब चीज़ थे, खूब बाकी घर में भर देते हैं अच्छी तरह, खूब घर मकान गाड़ी बंगला सब रह जाते हैं। तो जिठानी देखते कि जहाँ पे ऐसा कौन सा जादू आएगा, सो रात ही रात में तो इतनी पैसा वाली है गई। तो पूछते दौरानी ते आके कि तूने ऐसा कौन सा जादू टोना कर लो कि रात ही रात में तेरे गाड़ी बंगला पैसा सब चीज़ है गई। कि मैंने क्या करो, जो करो माता रानी ने करो। मैं तो मंदिर गई थी, बुढ़िया मिली है, मैं भाई लेके आ गई। तो जिठानी के मन में लालच आ जाते हैं, तो वो जाती है वहाँ पे कि मैं जाऊँगा, मैं देखूँ जाके को बुढ़िया लेके आऊँ। तो जिठानी जाती है तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी होती है कि तुम मेरे घर चलो, कि ठीक है। वो आते, वो खईसनी होती है, वो लेके आ जाते हैं। वह खूब खवाते खवा खवा के वो मतलब कि घर को सब चीज़ खत्म हो जाते हैं। और वो तो खईसनी है तो क्या वो करेंगी। और जो होते हैं खा खा के पूरे में लैट्रिन बाथरूम कर करके रख जाते हैं, चली जाती है। वो कहते कि मैंने तो इतना खवाओ सब सेवा करी सब कछु, तो मुझे तो पैसे ही नहीं मिले। तो संकटिया मैया आते तो लोग कहते हैं कि बाकी भक्ति तो सच्ची थी, वो तो निर्मल मन से मुझे लेके आई थी, तो ढोंग पापन से लेके आई थोड़ी ना होगी। माता रानी जैसे दौरानी की सुनी तैसे सबकी सुनी। मतलब पूजा पाठ वाली होते वो होते हैं। ससुर बड़ा कंजूस होते, बहुत ज़्यादा कंजूस, इतना कंजूस कि सवेरे की रोटी खा के संजा को सोचा था कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, इतना कंजूस बहुत ज़्यादा। और बहुत मतलब दान पुण्य पूजा पाठ खूब करती। तो एक दिन आप कहते हैं कि पापा तुम बहुत दिन आएगा, तुम दीदी के घर ना गए, तुम दीदी घर चले जाओ। कि नहीं बहू मैं नहीं जाऊँगा, पैसा खर्च होंगे। कि तुम क्या करोगे, ये पैसा जोड़ जोड़ के लिए आओ, तुम दीदी चले जाओ। कि चलो ठीक है, कि तीर्थ यात्रा पे चले जाइयो। बहू जबरदस्ती ससुरे भेज देती है, वे चले जाते हैं। बाकी पीछे बहू खूब भंडारे करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सब चीज़ करते हैं। तो ससुर लौट के आते तो रास्ते में बाकी गांव वाले बोलते थे वो भाई साहब बड़े आनंद आ गए तुम्हारे घर में, तो बड़े अच्छे अच्छे भोजन पकवान लड्डू पेड़ा खूब खाए हमने। और डोकरा वहीं तो बीमार रह जाते हैं कि मैं चलोगा जाने दो, सब में लुटा दो, कछु ना छोड़ो। तो आती आ तो खटिया पकड़ के लेट जाते हैं। तो वो कहते पापा आ गए, कि हाँ कि दीदी है ना लाए। कि मैं दीदी के घर तक पहुँचाऊँ तो हम तो खबर मिली हुई थी यात्रा पे थे लौट के आओ। कि तेने तो मैं सब तरह था मेट दो। कि मैंने क्या कर दो, कि तेने सब माया मेरी वो कर दई, भंडारे करें वो करें ये करें। कि अच्छा कि अब नहीं बचाऊंगा मैं, अब तो मर जाऊंगा। कि चलो तुम मर रहे हो तो एक काम करो, तुम मर जाओगे तो जो मेरी एक सुई है जे जमराज के डिंगल ले जाइयो। कि सुई ले जाऊँ, कि हाँ कि मैं बारन में घुसे दे। कि बाहर तो जज जाएंगे, सुई तो नहीं रह जाएगी। तो कपड़न में लगा दे, कि कपड़ों जज जाएंगे। तो मेरे शरीर में घुसे दे, कि शरीर जज जाओगे। कि तो कैसे ले जाऊँ, कि जब तुम एक सुई ना ले जा सकते तो क्या चीज़ की जो माया जोड़ रहे हो, भगवान की भक्ति में लगाओ, दान पुण्य में लगाओ। कि जैसे ससुर की और बहू की सुनी खूब, वैसी मैया रानी सबन की सुनी। कुंवरिया होते बिना नहाए धोए रोटी बनानी खानी, सास पूजा पाठ वाली होती है, बड़ी साफ सफाई से पूजा पाठ करते हैं, मंदिर साफ करके अपनी जोत बत्ती करते हैं, नहा धोए के रोटी खाते हैं। अब बहू तो रोटी बनाते पे खा लेते हैं और अपने ऐसी पूजा पाठ कर लेते बिना नहाए धोए। तो एक दिन सास पूजा कर रही होती है तो बहू क्या करते हैं वाके माँ में ते आटा लेके और मंदिर के ढिंगन जाके मंदिर को घी निकाल के और माँ मुर्दा जल रहा हो तो वहाँ पे सेक के पूड़ी बना के खा के अपना पेट भर के आ जाते हैं। तो माता की माता की मूर्ति होती है, बाकी उंगली लग जाती है माता के मुँह पे। तो सब पूरे गांव में हल्ला आ जाते कि पतो न किन्ने मतलब माता है बिना नहाए धोए छुई के माता को घी चुरा लो है और माता की उंगली लग गई है मुँह पे, और जो उंगली छुटा देगो ना तारे इनाम मिलेगा। तो कहते हो मम्मी मैं ना राजा की लड़की का स्वयंवर है तो उसमें जाऊँगा। कि तेरे से कौन शादी करेगा, कि नहीं मैं जाऊँगा, तू कलयुग कर दे मैं जाऊँगा। कहते ठीक है ना मानना तो चलो जा, वो कलयुग कर देते हैं। तो वो जाते हैं रास्ता में तो फिर लौट आते हो वापस खाए पी के कि है आप स्वयंवर में, कि नहीं तू मेरे कहा ना पुआ बना दे, पुआ लेके जाऊँगा मैं वहाँ पे खाने। कि ठीक है वो जाते हो वहाँ चलो जाते हो जाते वहाँ पे स्वयंवर में पहुँच जाते हैं। कि स्वयंवर बड़े बड़े राजा महाराजा सब आए होते हैं, तो चाहे अंदर ना घुसन देते कि बाहर बैठ जाते हो जाके। तो राजा की लड़की आती है माला लेके, चारों तरफ देखत चली आती है। तो जाकर ना मेड़का को बन जाते हैं, तो देखत चली आती है, उठा के ना मेड़का बाहर फेंक देते। फिर देखते कि कहाँ गो वो आके फिर वह मेड़का के ऊपर ही जयमाला डाल देते हैं। तो सब जने कहते हैं ऐसी डाल दे जाने गलती थे
उठा के बाद फिर फेंक देते तो वो बूढ़े पे गिर जाते जाके। तो फिर राजा की लड़की आते लेके माला, फिर देखकर चली आते जाके वहीं बूढ़े पे फिर डाल देते हैं। फिर राजा गुस्सा आ जाते, राजा कहते एक बार और जा फेंक दे उठा के, और बाकी बात देख ली अगर जो डालेगी तो चाहिए संग ब्याह कर देंगे। फिर वो आते सब राजा महाराजा ने छोड़ के देखकर चली आती फिर दरवाजे पे जाके फिर जयमाला वहीं पे डाल देते हैं। फिर राजा कहते कि जब जाए जईते शादी करनी है तो कर दे और जाए लेके चले जाओ। शादी आ जाते खूब राजा खूब बातें, राजा खूब दान पुण्य थे, हर एक चीज़ थे, सोना चांदी घोड़े आते सेवा की विदा कर देते थे। वो लौट के आते कहीं सब जने वाले बुढ़िया तो कहते हैं कि बुढ़िया जो आरती की तैयारी करो वो करो, बहू आएगी तुम्हारे। तो कहते कि अम्मी कहाँ बहू आए जाएगी, मेरे तो मेढ़का है बेचारा, रुंदिगा होगो खुंदिगा होगो, मैं कहाँ लौट के आ रहा होगो। बोले तो कि नहीं आ रही है बहू, जो आरती की थाली सजाते हैं, जोत बत्ती करते हैं, अपनी बहू लड़का लेते हैं, अपने माता रानी जैसे बुढ़िया की सुनी, जैसे बाकी बहू लड़का आए तैसे सबन के आए। ठीक है, वो संकटिया करते थे, 7 लड्डू बनाते थे, 8 बन जाते हैं। तो वो कहते पता ना क्यों बार बार जो 1 लड्डू बढ़ रहे होते, 7 लड्डू बनाते फिर 8 बन जाते हैं। तो कहते हैं माता रानी जी 1 लड्डू क्यों बढ़ रहा है। कहते हैं सुहागन तो 7 कर ले लेकिन विधवा तो छोड़ दे। एक विधवा और कन्या बैठा रह जाती है संकटिया मैया। जैसे राजा की माँ मिली, बहू की सास मिली, तैसे सब परिवार मिलके रहे संकटिया मैया। बोल उठा के लाऊं। दिया काय के बाती काय का लीजिया आरती, काय के दिया काय की बाती काय का लीजिया आरती, सोने का दिया रेशम सोने का दिया कपूर की बाती मैया का लीजिया आरती, सोने का दिया कपूर की बाती मैया का लीजिया आरती, बारी बारी गुण गाया मैया मन लगे करियो तेरे दो करे जोड़ो हाथ, संकटिया मैया मन इच्छा पूरन करियो मैया, एक इच्छा मेरे गावन की मैया, संकटिया मैया मन इच्छा पूरन करियो, संकटिया मैया मन इच्छा पूरन करियो हाथ, संकटिया मैया मन इच्छा पूरन करियो मैया, इच्छा मेरे तारा पूरन करियो, दो कहाँ से लाऊं? पूरन करियो मैया, एक इच्छा मेरे बेटे जोड़ूं हाथ, संकटिया मैया मन इच्छा पूरन कर। तो कथा सुनने के बाद यहाँ पे प्रसाद में दूध और पेठा था, तो सभी को 7-7 पेठा दिया गया था और एक 8वां पेठा था, उसको सभी को ना जो मन्नत मानी थी आंटी उनको देना था। तो सब लोग अपने प्रसाद से एक निकाल के और यहाँ पे देते हैं। तो इस तरह से करते हैं संकटिया माता का उद्यापन और उनका जो विश पूरा हो जाता है। तो संकटिया माता की इस तरह पूजा करते हैं, संकटा माता भी बोलते हैं। देखिए सब लोग प्रसाद में से निकाल एक दे रहा है आंटी को, और इसके बाद यहाँ सब लोग खाएंगे तो बिना बोले ही प्रसाद खाना होता है। और यहाँ पे देखिए उस प्रसाद को खाने से पहले आग में सब लोग थोड़ा थोड़ा तोड़ के दूध और पेठा को डाल रहे थे, और कई जगह जलेबी और दही भी होता है इस प्रसाद में। यहाँ दूध और पेठा था, मतलब मीठा कुछ भी रखिए। तो यहाँ देखिए फाइनली बहुत ज़्यादा देर के बाद आज मुझे कुछ खाने को मिला, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है गाइस, और मेरा सिर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया था। तो मैं यहाँ पे प्रसाद और दूध खाने के बाद थोड़ा सा शांति मिल रही थी, लेकिन प्यास बहुत ज़ोरों की लगी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंदूर भी था, तो सभी को लगाना था। तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं सब लोग बैठा हुआ है, और 7 सुहागिन में एक विधवा होती हैं। तो यहाँ ये आंटी विधवा को भी बुलाया जाता है संकटा माता में। 8वीं विधवा होती है, 7 सुहागिन होती हैं। और ये देखिए
तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग संकटिया माता का इस तरह से पूजा करना चाहते हैं ना, कर सकते हैं। और ये भाभी जो है ना, ये लोग आगरा से बिलोंग करते हैं, तो कुछ कथा जो है ना आगरा भाषा में बोल रहे थे। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे प्रसाद में सब लोगों ने बोला सिंदूर लगा लीजिए और बिंदी, तो सबसे पहले मैं यहाँ लगा रही हूँ सिंदूर और बिंदी। और इसके बाद अब घर जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरा मन बहुत उब चुका था। सुबह से मैं यहाँ निर्जल व्रत थी। और अब मैं इसके आगे का व्लॉग अगली वीडियो में आएगा, घर जाने के बाद क्या किया मैंने। तो आप ज़रूर अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ श्रृंगार का सामान मिला हुआ था, ये सब लेके मैं चल दी। अभी तक पूजा करके हम अब निकले हैं लेके थाली, और घर पे आ गए हैं। देखिए बहुत लेट हो गया है। गेट खोलो दीक्षा, दीक्षा।